जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के महामुकाबला के खत्म होने के तुरंत बाद कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ घोषित की खतरनाक प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, अब चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच शुरू होने वाला है। इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीम में पिछले अपने अपने दोनों मैच जीत के आ रही है, इसीलिए यह सबसे बड़ा महामुकाबला होगा। दोनों ही टीम सबसे मजबूत और खतरनाक टीम है। इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने काफी सोच विचार करने के बाद अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और प्लेइंग 11 में 3 से 4 चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम के खिलाफ बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, उन सभी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनके स्थान पर 3 से 4 नए और पुराने खूंखार खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो खिलाड़ी न्यू को बुरी तरह हारने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आपको यह बताएंगे वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला किस दिन शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा और इस मुकाबले को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो क्या करना होगा। यानी कि सब कुछ अभी आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीम काफी मजबूत टीम है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में हमें काफी लाजवाब और सांसों को रोक देने वाला सबसे खतरनाक मैच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, भारत अपना पिछला मुकाबला शानदार तरीके से जीत कर आ रही है, पाकिस्तान को बुरी तरह हारने के बाद। वहीं न्यूजीलैंड ने आज बांग्लादेश को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया है और न्यूजीलैंड भी अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है। यानी दोनों टीमों के पास काफी कॉन्फिडेंस है और दोनों ही टीमों के एक एक खिलाड़ी लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की तरफ से विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोक के आ रहे हैं और अय्यर और गिल भी लाजवाब बल्लेबाजी करने के बाद आ रहे हैं। साथ में गेंदबाजों ने भी बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला 2 मार्च 2025 को शुरू होगा और इस मुकाबले का समय भी भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:30 ही रहने वाला है। समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हमें इसी समय पर मैच देखने को मिलेगा। वहीं इस मुकाबले को आप सभी जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हो। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला एक बार फिर हमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में ही देखने को मिलेगा। यानी कि जिस मैदान पर भारतीय टीम 2 मैच खेल चुकी है, इस मैदान पर फिर न्यूजीलैंड के साथ भी मैच होगा और इस मैदान पर औसत स्कोर 260 और 270 का रहता है। अगर भारतीय टीम 270 रन बना लेती है तो बहुत ही आराम से जीत जाएगी। वहीं दूसरी तरफ से न्यू भी 270 रन बना लेती है तो वह भी आराम से जीत जाएगी, क्योंकि इस पेज पर सबसे बेहतरीन स्कोर यही रहता है विन परसेंटेज के हिसाब से। यानी कि भारत और न्यूजीलैंड इन दोनों टीमों में से जिस भी टीम के हर एक खिलाड़ी अपना 100% देंगे और सबसे लाजवाब प्रदर्शन करेंगे, वहीं टीम इस महामुकाबला को जीतेगी। तो अब आपको बता देते हैं भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 क्या है। उससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराकर सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में आप हमें यह भी बताइएगा विराट कोहली और केन विलियमसन, इन दोनों में से सबसे ज्यादा रन इस महामुकाबले में कौन सा खिलाड़ी बनाएगा, यह भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक बार फिर हमें कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल ही ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रोहित शर्मा के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और इस बार उनके निशाने पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज होंगे। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 20 रन ठोक दिए थे, जिसमें उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी की झलक दिखी थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनसे एक बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। रोहित शर्मा जब लय में होते हैं तो कोई भी गेंदबाजी अटैक उनके सामने टिक नहीं पाता। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेल सकते हैं ताकि टीम को तेज शुरुआत मिले। उनकी पुल शॉट खेलने की जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ बड़ा हथियार साबित हो सकती है। रोहित का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड भी जबरदस्त है। वह कई बार कीवी गेंदबाजों की बखियां उधेड़ चुके हैं।
स्पिनरों के खिलाफ भी वह धाकड़ बैटिंग करते हैं, जिससे ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वही गिल की बात की जाए तो शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके बल्ले से बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने 52 गेंदों में 46 रन बनाए थे, जबकि उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार शतक जड़ा था। अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आक्रामक और क्लासिकल अंदाज का मिश्रण दिखाने के लिए तैयार हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी बेहतरीन टाइमिंग और तकनीक है। वह मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। खासकर कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट उनकी ताकत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी भूमिका पारी को स्थिरता देने और तेजी से रन बनाने की होगी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे, लेकिन गिल के पास उन्हें काउंटर करने का हुनर भी है। स्पिनर्स के खिलाफ भी वह अटैकिंग खेलते हैं, जिससे मिचेल सैंटनर और ईश सोढ़ी को संभलकर गेंदबाजी करनी होगी। इसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर एक बार फिर हमें वनडे के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली ही खेलते हुए दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ प्लेइंग 11 में दोस्तों विराट कोहली अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगा बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए शानदार शतक ठोका था और भारतीय टीम को मैच भी जिताया था। विराट कोहली का खेल, टाइमिंग, क्लास और आक्रामकता का शानदार मिश्रण है। उनकी कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव विश्व क्रिकेट में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। साथ ही जब दबाव में होते हैं तो और भी खतरनाक हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी जिम्मेदारी पारी को संभालने और एक बड़े स्कोर की नींव रखने की होगी। स्विंग और पेस को कोहली अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर मिचेल सैंटनर और ईश सोढ़ी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि विराट स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ शानदार स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेलते हैं, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव रहेगा। इसके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर एक बार फिर हमें बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ही प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ भी लाजवाब और विस्फोटक अंदाज में अर्धशतक लगाया था। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 56 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उनकी क्लासिक टाइमिंग और आक्रामक शॉट्स देखने को मिले थे। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनसे वैसी ही दमदार पारी की उम्मीद होगी। अय्यर स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। उनकी पुल शॉट और लॉफ्टेड कवर ड्राइव किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास मिचेल सैंटनर और ईश सोढ़ी जैसे अनुभवी स्पिनर हैं, लेकिन अय्यर स्पिनर्स को डोमिनेट करने की काबिलियत रखते हैं। फिर नंबर 5 पर कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपनी प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को ही शामिल किया है। अक्षर पटेल अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे, जो भारतीय टीम के लिए एक दिलचस्प बदलाव है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नॉट आउट रहते हुए 3 रन बनाए थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी कमाल की रही थी, जहां उन्होंने एक अहम विकेट चटकाया था। इससे पहले भी अक्षर गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि अक्षर पटेल को पिंच हिटर के तौर पर ज्यादा जाना जाता है, लेकिन जब टीम दबाव में होती है तो वो संयम से खेलकर पारी को संभालते भी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ टिक कर खेलने और स्पिनर्स को अटैक करने की उम्मीद होगी। अक्षर की गेंदबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद कारगर हो सकती है। वो अपनी खतरनाक टाइट लाइन और फ्लैट डिलीवरी से बल्लेबाजों को जकड़ने की कला जानते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक विकेट लिया था, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट भी शानदार था। इसके बाद नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर एक बार फिर हमें विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, पहले तो सभी को उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसकी संभावना अब लगभग खत्म हो चुकी है। अगर ऋषभ पंत को खिलाना ही होता तो उनका पहला मौका दिया जाता और प्रैक्टिस में भी बुलाया जाता है, लेकिन बीमार हो गए थे, जिस वजह से वह ना ही मैच खेले थे और ना ही प्रैक्टिस की थी। अब इससे लगभग साफ नजर आ रहा है कि हमें राहुल ही विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। केएल राहुल अब नंबर 6 पर भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार विकेट कीपिंग की थी, जहां उन्होंने स्टंपिंग और कैचिंग में अपनी तेजी दिखाई थी। इससे पिछले मैच में उन्होंने न सिर्फ बल्ले से योगदान दिया था, बल्कि विकेट के पीछे भी कमाल किया था। राहुल को उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी और मजबूत डिफेंस के लिए जाना जाता है।
जब टीम मुश्किल में होती है तो राहुल संयम के साथ खेलते हुए मैच को स्थिरता प्रदान करते हैं। वहीं जब जरूरत होती है तो वो गियर बदलकर अटैक भी कर सकते हैं। विकेट के पीछे राहुल तेजी से मूव करने और तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार टेक्निक रखने वाले कीपर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी विकेट कीपिंग टीम के लिए अहम साबित हो सकती है, खासकर स्पिनर्स को सपोर्ट करने में। उसके बाद मेरे साथ की बात की जाए तो नंबर 7 पर हमें भारत के बेहतरीन ऑलराउंडरों में गिनती होने वाली शानदार ऑलराउंड हार्दिक पांड्या ही न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ भी प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। टीम इंडिया के एक्स फैक्टर और मैच विनर हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर खेलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गेंद से कहर बरपाया था, जहां उन्होंने सिर्फ 31 रन खर्च करके 2 अहम विकेट चटकाए थे। इसके अलावा बल्ले से भी उन्होंने उपयोगी रन जोड़े थे, जिससे टीम को मजबूती मिली। हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। तेज गति से गेंदबाजी करने के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में बाउंसर और हार्ड लेंथ डिलीवरी घातक साबित होती हैं, जबकि बल्लेबाजी में पावर हिटिंग से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक की भूमिका ऑलराउंडर के रूप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। वो गेंद से मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं, साथ ही बल्लेबाजी में तेजी से रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। उनका एग्रेसिव नेचर और फाइटिंग स्पिरिट भारत के लिए जीत का मंत्र साबित हो सकती है। इसके बाद नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर एक और शानदार ऑलराउंड रविंद्र जडेजा ही न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ हमें प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए एक अहम विकेट हासिल की थी और अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा था। इसके अलावा इससे पिछले मुकाबले में उन्होंने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया था, बेहतरीन फील्डिंग के साथ। जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो हर विभाग में गेम चेंजर साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन, फ्लाइट और तेजी से टर्न होती गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करती हैं। वहीं बल्लेबाजी में नीचे के क्रम में तेजी से रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। और फील्डिंग की बात करें तो उनके जैसा तेज तर्रार फील्डर शायद ही कोई हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ जडेजा की भूमिका बेहद अहम रहेगी। उनकी गेंदबाजी स्पिन फ्रेंडली पिच पर घातक साबित हो सकती है। साथ ही अगर टीम को फिनिशिंग की जरूरत पड़ी तो बल्ले से भी वो बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार था। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कैसा धमाका करते हैं। इसके बाद नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पर हमें पाकिस्तान की बल्लेबाजों की कमर तोड़ने वाली लाजवाब गेंदबाज कुलदीप यादव ही न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाई थी। उनकी स्पिन ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया था, जिससे वो खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। कुलदीप यादव की गेंदों में वेरिएशन, फ्लाइट और टर्न इतना जबरदस्त होता है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी धोखा खा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरे रंग में नजर आए थे और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। अगर विकेट स्पिनरों के अनुकूल रही तो कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह फंसा सकते हैं। खासकर उनका गुगली और फ्लिपर काफी असरदार हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ उनके स्पेल ने दिखा दिया कि वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कितने विकेट झटकते हैं। इसके बाद नंबर 10 की